क्या होगा अगर एक मासूम बच्चा, जिसे उसकी नानी ने राजकुमार की तरह पाला हो, जिसे कभी धूप तक लगने नहीं दी गई हो, अचानक एक दिन उसकी मौत की खबर आ जाए। क्या होगा अगर कहा जाए कि वो बस बाथरूम में फिसलकर गिर गया था, लेकिन उसके शरीर पर ऐसे निशान मिले जो किसी हादसे की नहीं, बल्कि महीनों तक झेली गई खामोश यातनाओं की कहानी सुनाते हों। और क्या होगा अगर उस बच्चे के साथ रहने वाले लोग ही उसकी दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं। आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो इंसानियत को आईना दिखाता है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। आखिर उस रात उस घर की चार दीवारी के अंदर क्या हुआ था? क्यों एक मासूम की जिंदगी अचानक खत्म हो गई? और क्यों उसके शरीर पर इतने रहस्यमयी निशान मिले? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लखनऊ के उस मासूम अर्नव की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 12 मार्च 2026, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि तहजीब और नज़ाकत का शहर माना जाता है। यहाँ की गलियों में आज भी लोग पहले आप कहकर रास्ता देते हैं। और इसी शहर के चौक थाना क्षेत्र में बसा है एक इलाका, लाजपत नगर। लाजपत नगर, जहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे और संपन्न परिवार रहते हैं। सुबह होते ही यहाँ के पार्कों में लोग टहलते हुए दिखाई देते हैं। बुजुर्ग अखबार पढ़ते हैं, महिलाएं मंदिर जाती हैं और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। शाम होते ही बालकनियों में चाय की खुशबू फैल जाती है। बाहर से देखने पर यह मोहल्ला किसी आदर्श समाज की तस्वीर जैसा लगता है। लेकिन इसी शांत मोहल्ले के बीच एक ऐसा घर भी था जिसकी दीवारों के अंदर एक ऐसा दर्द छुपा हुआ था जिसकी चीखें बाहर तक कभी नहीं पहुंच पाईं। इस कहानी के केंद्र में है एक परिवार जिसे समाज में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इस परिवार का मुखिया था भीष्म खरबंदा, पेशे से एक वकील। अदालत के गलियारों में उनका अच्छा खासा नाम था। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। कानून की बारीकियां समझाने में भीष्म को माहिर माना जाता था। लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि कानून की किताबों को समझने वाला ये आदमी अपने ही घर में होने वाली एक कहानी से इतना अनजान कैसे रह गया। या शायद वो अनजान था ही नहीं। साल 2020 के आखिर में भीष्म की शादी हुई थी एक बेहद सुलझी हुई लड़की से। उसका नाम था स्वाति। स्वाति का स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी उससे मिलता उसका अपना बन जाता। वो अपने ससुराल में बहुत जल्दी सबकी पसंद बन गई थी। कुछ समय बाद उस घर में खुशियों की सबसे प्यारी दस्तक हुई। एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अर्नव। लेकिन घर में सब उसे प्यार से गुग्गू बुलाते थे। अर्नव के आने से उस घर में जैसे खुशियों की बारिश हो गई थी। हर तरफ हंसी थी, हर तरफ खिलखिलाहट थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्नब अभी बहुत छोटा ही था जब उसकी मां स्वाति गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। परिवार ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर, अस्पताल, इलाज, सब कुछ किया गया। लेकिन जिंदगी की इस जंग में स्वाति हार गई और एक दिन वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। एक बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था, वो हमेशा के लिए अपनी मां के आंचल से दूर हो गया। ऐसे समय में अर्नव के ननिहाल वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उसकी नानी सुधा कश्यप और मौसी काजल उसे अपने साथ उन्नाव जिले के शुक्लागंज ले आईं। शुक्लागंज का माहौल लखनऊ से बिल्कुल अलग था। खुले आंगन, छोटे छोटे घर और हर चेहरे पर अपनापन। वहां अर्नव को किसी राजकुमार की तरह पाला गया। नानी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, मौसी उसे लोरी सुनाकर सुलाती, मामा उसे कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते। गांव के लोग कहते थे, ये बच्चा तो पूरे मोहल्ले की जान है। अर्नव के पैर जमीन पर भी मुश्किल से पड़ते थे। सब उसे इतना प्यार करते थे कि उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। उधर लखनऊ में भीष्म ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस बार उनकी शादी हुई रागिनी नाम की महिला से। रागिनी की भी ये दूसरी शादी थी। उसका पहले तलाक हो चुका था और उसकी एक बेटी भी थी। शादी के बाद रागिनी उसी घर में रहने लगी। वो घर से ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता था। सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन कुछ समय बाद भीष्म को लगा कि उनका बेटा उनके साथ ही रहना चाहिए। समाज भी यही कह रहा था, बेटा आखिर पिता के पास ही अच्छा लगता है। फिर मामला अदालत तक पहुंचा। कस्टडी का केस चला और आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। अर्नब की कस्टडी उसके पिता भीष्म को दी जाएगी। ये फैसला ननिहाल वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। शुक्लागंज का वो घर जहां अर्नब की हंसी गूंजती थी, अचानक खामोश हो गया। नानी रो रही थीं, मौसी की आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन कानून के आगे
उनकी एक नहीं चली और लगभग 5 महीने पहले अर्नब को शुक्लागंज से लखनऊ ले जाया गया। लेकिन लखनऊ आने के बाद अर्नब बदल गया। जब भी नानी और मौसी उससे मिलने आती तो वो वही बच्चा नहीं लगता था। वो एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहता। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी रहती, जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा डर छुपा हो। सबसे अजीब बात ये थी कि भीषण गर्मी के मौसम में भी उसे हमेशा पूरी बाजू के कपड़े, मंकी कैप और मोटे मोजे पहनाए जाते थे। जब नानी सवाल करती तो हर बार एक नया बहाना मिल जाता। कभी कहा जाता उसे जल्दी सर्दी लग जाती है, कभी कहा जाता उसे बुखार है। ननिहाल वाले चुप रह जाते, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। उन्हें लगता था कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक मासूम किस दर्द से गुजर रहा था। और फिर आ गई वो शाम जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 12 मार्च 2026, शाम का समय। लाजपत नगर की सड़कें रोज की तरह व्यस्त थीं। लोग काम से घर लौट रहे थे। उस समय भीष्म किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ रागिनी और छोटा अर्नब था। तभी भीष्म के फोन की घंटी बजी। फोन रागिनी का था। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। उसने कहा, अर्नब बाथरूम में गिर गया है, उसे बहुत चोट आई है, वह बेहोश है। ये सुनते ही भीष्म के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत घर पहुंचे और बच्चे को उठाकर सीधे अस्पताल की तरफ दौड़े। लेकिन अस्पताल पहुंचते तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अर्नब को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इसे एक हादसा बताया गया। कहा गया बच्चा बस बाथरूम में फिसल गया था। लेकिन जब डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर की जांच की तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, क्योंकि उस छोटे से शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी हादसे की नहीं बल्कि लंबे समय तक हुई क्रूरता की कहानी कह रहे थे। कुछ चोटें पुरानी थीं, कुछ बिल्कुल नई, कुछ घाव भर रहे थे और कुछ अभी ताज़ा थे। डॉक्टर समझ गए ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। अस्पताल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने पूरे मामले को बदल दिया। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। कई हड्डियां अपनी जगह से खिसकी हुई थीं और मौत का कारण बताया गया सिर पर लगी गहरी चोट और गहरा सदमा। ये खबर जैसे ही शुक्लागंज पहुंची, वहां कोहराम मच गया। नानी और मौसी रोते बिलखते लखनऊ पहुंची। जब उन्होंने अर्नब का शरीर देखा तो उनकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। नानी ने पुलिस से कहा, हमने उसे राजकुमार की तरह पाला था, उसे कभी चोट तक आने नहीं दी, फिर ये सब कैसे हुआ? नानी और मौसी ने पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा अर्नब को महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसके शरीर के निशान कपड़ों से छुपाए जाते थे। दूसरी तरफ रागिनी और उसके परिवार ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना था बच्चा कमज़ोर था और अक्सर गिर जाता था। लेकिन पुलिस अब किसी कहानी पर भरोसा करने वाली नहीं थी। जांच तेज हुई और 14 मार्च 2026 को पुलिस ने भीष्म और रागिनी को शहर छोड़कर भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर मोहल्ले में फैली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस को आरोपियों को मुश्किल से वहां से निकालना पड़ा। आज दोनों आरोपी जेल में हैं। मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। अर्नब अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी कहानी हमसे पूछ रही है, क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि अपने आसपास हो रहे दर्द को देख नहीं पाते? क्या समाज की जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक सीमित रह गई है? अगर किसी घर से खामोशी की चीखें आएं, तो क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या समाज और पड़ोसियों को ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और बेखौफ रिपोर्टिंग आप तक पहुंचती रहे, तो निर्भय रिपोर्टिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच को सामने लाते हैं।